भानगढ़ का किला, एक भूतिया कल्पनात्मक कहानी। अध्याय 1, रहस्यमयी भानगढ़ का किला। राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित भानगढ़ का किला अपनी भव्यता और भूतिया रहस्यों के लिए मशहूर था। सैकड़ों वर्षों से वीरान पड़े इस किले में कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। स्थानीय लोग मानते थे कि किला अभिशप्त है और रात के अंधेरे में वहां भूत प्रेत और आत्माओं का वास है। शहर में एक बार किले की सुंदरता और समृद्धि की कहानियां सुनाई जाती थी, लेकिन अब यह किला वीरान और खंडहर में तब्दील हो चुका था। लोगों का कहना था कि किले के खंडहरों में कोई अदृश्य शक्ति निवास करती है, जो किसी को भी अंदर जाने नहीं देती। अध्याय 2, किले के अभिशाप की कहानी। सदियों पहले भानगढ़ एक समृद्ध राज्य था और वहां का किला रानी रत्नावती की खूबसूरती और बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। रानी रत्नावती की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। कहा जाता है कि उन्होंने कई राजकुमारों को अपने रूप और तेजस्विता से आकर्षित किया था, लेकिन रानी ने किसी को भी अपने योग्य नहीं पाया। भानगढ़ के पास ही एक तांत्रिक सिंघिया रहता था। वह काले जादू में माहिर था और रानी रत्नावती के रूप पर मोहित हो गया। उसने रानी को पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया और एक दिन उसने बाजार में रानी के लिए इत्र भेजा, जिसमें उसने जादू कर रखा था। लेकिन रानी को तांत्रिक की काली चाल समझ में आ गई और उसने उस इत्र को एक पत्थर पर गिरा दिया। पत्थर अचानक तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा और उसे कुचलकर मार डाला। मरते समय तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यहाँ रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे और भानगढ़ हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। तांत्रिक की मौत के कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर एक भयंकर आपदा आई और पूरा राज्य नष्ट हो गया। तब से भानगढ़ का किला वीरान और भयावह बना हुआ है। अध्याय 3, किले में रात का अनुभव। कहानी की नायिका अनन्या एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी। उसने भानगढ़ की रहस्यमय कहानियां सुनी थी और उसने तय किया कि वह एक रात भानगढ़ के किले में बिताएगी। दोस्तों की चेतावनी के बावजूद वह अकेली ही किले में चली गई। रात का समय था और चांदनी रात में किला और भी भयानक दिख रहा था। अनन्या ने किले के मुख्य द्वार को धक्का देकर खोला और अंदर दाखिल हो गई। अंदर की ठंडी हवा और अजीब सी गंध ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। किले के अंदर का हर कोना डरावना था। दीवारों पर बने चित्र धुंधले हो चुके थे और चारों ओर एक अजीब सी सन्नाटा फैला हुआ था। चलते चलते उसने अचानक एक खौफनाक आवाज सुनी। आवाजें मानो दीवारों से आ रही थी। अध्याय 4, अदृश्य आत्माओं का सामना। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अनन्या ने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसके पसीने छूट गए। उसने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। अचानक उसने देखा कि एक साया उसकी ओर बढ़ रहा है। साया धीरे धीरे बड़ा होता गया और फिर अचानक उसके सामने एक अदृश्य आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने चीखते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ। यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है।